नमस्कार, स्वागत है आपका शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में। मैं हूं आपके साथ आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के तमाम ताज़ा खबरों से। खबरों पर नजर डालने से पहले आइए जान लेते हैं आज कौन कौन सी खबरें मुख्य समाचार में शामिल हुई है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा शहर के फुटपाथी दुकानदारों के बीच मंत्री सुरेश शर्मा ने बांटा 10-10 हजार का चेक। नगर निगम कर्मचारियों की होने वाली हड़ताल मंत्री सुरेश शर्मा के आश्वासन पर हुआ स्थगित। और जिला पुलिस ने मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण से 8 तस्करों को 28 किलो चरस और 14 लाख नकद के साथ किया गिरफ्तार। तो ये थी आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा शहर के स्ट्रीट वेंडर्स के बीच मंत्री सुरेश शर्मा ने स्ट्रीट वेंडर कार्ड का वितरण किया। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार की पहल पर पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत सोमवार को 16 फुटपाथी विक्रेताओं को पीएम निधि का चेक नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा के द्वारा कंपनी बाग स्थित नगर भवन में दिया गया। इस दौरान नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त सहित कई पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान 10 स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र दिया गया। साथ ही स्ट्रीट फूड शॉप चलाने वाले 10 विक्रेताओं को साफ एवं स्वच्छ खाद्य सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण संपन्न हो जाने पर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद ने बताया कि यह एक अच्छी पहल है जिससे फुटपाथी विक्रेताओं को बगैर ब्याज के पीएम निधि आवंटित की गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से स्ट्रीट वेंडर को चेक के अलावा सर्टिफिकेट देने का कार्यक्रम आज हुआ था। उसमें कुल 15 से 20 वेंडर को हम लोगों ने आज सर्टिफिकेट, स्ट्रीट वेंडर का आई कार्ड और लोन डिसबर्सन सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसके अंतर्गत 10,000 रुपया का लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है स्ट्रीट वेंडर को, ताकि वो अपने कार्य को जो राशि की उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो सके। और ये करीब बिना इंटरेस्ट का है। इंटरेस्ट तो इसमें है, लेकिन वो जो सरकार की जो अन्य योजनाएं हैं उसकी वजह से वो इंटरेस्ट करीब शून्य हो जाता है। ये काफ़ी लाभदायक है और हमारे शहर के स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसके राशि के साथ साथ उनकी पहचान और उनका कार्य में उनको मदद मिलेगी। स्ट्रीट फूड शॉप जो चलाते हैं उनके लिए भी कोई कार्यक्रम चलाया गया? जी, स्ट्रीट फूड शॉप जो है, जो शहर के वेंडर्स जो हैं, ऐसा मानना है कि अगर उनको सही ढंग से ट्रेनिंग मिलेगा तो जो खान पान का जो सामान है वो सही ढंग से लोगों तक पहुंचेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए उनको एक प्रशिक्षण दिया गया है। उस प्रशिक्षण के तहत उनको बताया गया है कि किस प्रकार से खाने पीने का सामान और किस प्रकार से उसको बनाना है, ताकि वो एक स्वस्थ माहौल में और सैनिटेशन भी उसका सही ढंग से रहे। जिला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गुप्त सूचना के आधार पर 8 तस्करों को 28 केजी चरस और तकरीबन 14 लाख रुपए नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया। सभी तस्कर नेपाल के रास्ते बिहार पहुंचे थे। पुलिस ने मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण से 8 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 27.5 किलोग्राम चरस बरामद किया गया है। मुख्यालय डीएसपी बैजनाथ सिंह ने रविवार की शाम नगर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर 3 नेपाली सहित आधा दर्जन चरस तस्करों को शहर के सरियागंज टावर चौक और गोला बांध रोड से गिरफ्तार किया गया है। तस्करों में नेपाल के सर्लाही जिले के लालबंदी थाना क्षेत्र के पवन शर्मा, ललितपुर जिले के सात्विक खटका, नवलपरासी जिले के संजय विश्वकर्मा, कटरा थाना क्षेत्र पहसौल निवासी बासो कुमार, गौरव कुमार व रूपेश शर्मा शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 14,19,500 रुपये नकद बरामद किया है। ये कल 11 बजे दिन में सूचना मिली एसआईटी को कि कोई तस्कर जो है वो आया हुआ है नेपाल से और टाउन में ही कर रहा है। तो इस सूचना पर एसआईटी की टीम टाउन थाना को सूचना देते हुए वो तस्कर के पीछे टाउन थाना के सहयोग से लग गया और वो तस्कर मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। तो उसमें 100 ग्राम उसके साथ चरस था और जब उसे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि एक जगह सुरेंद्र प्रसाद के मकान में थी, हमारे और सहयोगी लोग ठहरे हुए हैं और इस सूचना पर
दूसरी बात उसने बताया कि एक टीम हमारी जो है वो 25 किलो चरस लेके दिल्ली की ओर जा रही है। इस सूचना पर दोनों जगह ट्रैक किया गया, टाउन थाना और SIT के सहयोग से। तो 25 किलो जो चरस है वो मोतिहारी ज़िला में पकड़ा गया और सुरेंद्र प्रसाद के यहाँ से जब हमारी टीम गई तो वहाँ रुपया 14,19,500, साथ में 2 चैन, मोबाइल और 1.5 kg चरस वहाँ भी मिला। वहाँ जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। साथ में वहाँ 5 व्यक्ति पकड़े गए। कितने नेपाली नागरिक पकड़े गए? नेपाली नागरिक 2 पकड़े गए। तो सुरेंद्र सर कहाँ का रहने वाला है? 3 पकड़े गए। 3 पकड़े गए हैं नेपाली नागरिक। अन्य अपराध उनके साथियों के लिए क्या कुछ करेगा? अन्य साथियों के लिए अनुसंधान किया जा रहा है और इस टीम में जो शामिल होंगे उनका उद्भेदन किया जाएगा। ऑपरेट सर ये लोग कैसे किया करते थे? कैसे ऑपरेट किया करते थे? ऑपरेट किया करते थे, ये लोग का तार जो जुड़ा हुआ था यहाँ के लोगों से भी, और वहाँ से ला के चरस पहुँचाते थे। लोकल लोग भी कोई शामिल है इसमें? हाँ, लोकल लोग शामिल हैं। लोकल लोग भी शामिल है। कटरा का, ग्रामीण कटरा का। हाँ, कटरा का तो सर ये रैकेट जो है इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है? इंटरनेशनल अभी तो नेशनल लेवल पर पता लगा है, हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर भी। जैसे नेपाल से जुड़ा हुआ है? हाँ, नेपाल से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पर है। कितने दिनों से चला रहा है लोग? इनके कहने के मुताबिक तो कि कम दिन से, लेकिन ये कितना दिन बताया नहीं जा सकता। काफ़ी दिनों से इनका चल रहा होगा। जनवरी से इन लोग के द्वारा बताया गया कि चल रहा है। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी ने जिला उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई कड़े निर्देश दिए। सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में उत्पाद विभाग से संबंधित बैठक की गई। बैठक में उत्पाद विभाग द्वारा जब्त किए गए शराब को नष्ट करने और शराब की जब्ती को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सभी थाना अध्यक्षों को वाहन जांच अभियान चलाकर शराब जब्ती के लिए लगातार अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया। चुनाव को लेकर शराब की आवक बढ़ने की आशंका को लेकर और शराब ढोए जाने वाले जब्त वाहनों की नीलामी को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि बैठक में मद निषेध को लेकर कई अहम फैसले भी लिए गए। बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उत्पाद विभाग से संबंधित बैठक की गई, जिसमें शराब के विनिष्टीकरण और शराब जब्ती के लिए लगातार छापामारी, लगातार चेकिंग, वाहनों की चेकिंग निरंतर होती रहे। इसमें सख्त निर्देश दिए गए उत्पाद अधीक्षक को। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले कई बैठकों में आयुक्त महोदय द्वारा भी या सरकार के द्वारा भी ये निर्देश दिया जाता रहा है। उक्त ताल्लुक में विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनज़र यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विशेषकर लीकर जब्ती को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही साथ शराब का विनिष्टीकरण का प्रस्ताव भी बड़े पैमाने पर थानों से मांगा गया है और गाड़ियों की नीलामी की भी बात कही गई है, जो गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान और मंत्री पशुपतिनाथ की सेहत की सलामती को लेकर जिला लोजपा के कार्यकर्ताओं ने भगवान से प्रार्थना किया। लोजपा के संस्थापक एवं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के स्वास्थ्य लाभ के लिए मुजफ्फरपुर के जिला लोजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त भवन स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि लोजपा के दोनों वरिष्ठ नेता बीमार चल रहे हैं। उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए लोजपा कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पाठ भी किया। पार्टी के युवा राष्ट्रीय सचिव उमाशंकर यादव ने कहा कि लोजपा के संस्थापक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी बीमार हैं। उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए हम लोग लोजपा कार्यकर्ताओं एवं दलित सेना के कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर में पूजा पाठ किया है एवं जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और हमारे दलित सेना के कार्यकर्ता जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक एवं माननीय पशुपति कुमार पारस जी जो दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनकी तबीयत काफ़ी खराब है। ये हॉस्पिटल में भर्ती है। इनके स्वास्थ्य ठीक होने के लिए हम सारे मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ता सब लोग मिलके हनुमान जी से आग्रह किए, हनुमान जी के नज़दीक पूजा अर्चना किए हैं। केंद्रीय मंत्री माननीय रामविलास पासवान जी और दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी
के स्वास्थ्य जल्द ठीक हो, उसकी कामना दलित सेना और लोजपा जिला के पूरे मुजफ्फरपुर वासियों के हम लोग कार्यकर्ताओं ने मिल करके माननीय हनुमान जी से आराधना किए हैं, पूजा अर्चना किए हैं, प्रार्थना किए हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ करके उनको घर लौटाए दोनों आदमी को, ताकि हम सभी कार्यकर्ता आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर के लड़ने का कार्य करें। एनडीए और महागठबंधन के बीच कई राजनीतिक दलों ने मिलकर तीसरे फ्रंट की घोषणा कर दी। ये फ्रंट उत्तर बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सोमवार को मेडिकल 4 लाइन स्थित डॉक्टर कॉलोनी मोहल्ले में बिहार जन कल्याण मोर्चा पार्टी के सदस्यों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के सभी सदस्य मौजूद रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी के नेता संजय मिश्रा ने बताया कि होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक गठबंधन बनाया गया है, जिसमें बिहार के 5 पार्टी शामिल है। उन्होंने बताया कि गठबंधन का उद्देश्य है बिहार में रोजगार हो, बिहार की उन्नति हो, स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर गठबंधन उत्तर बिहार के कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2020 को हम लोग नॉर्थ बिहार के 5 पार्टी एक जगह बैठ करके और विचार किए कि एक ऐसी गठबंधन बनाई जाए जिस गठबंधन से बिहार में रोजगार हो, बिहार की उन्नति हो, स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो। और इसी गठबंधन के अनुसार और बहुत सारे पार्टी है जो लाइनअप है, जो इसमें आकर के हम लोग लगभग नॉर्थ बिहार के सभी सीटों पे 2020 बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। जिस गठबंधन का नाम रखा गया है बिहार जन कल्याण मोर्चा। इस मोर्चे के अंतर्गत अखिल भारतीय मिथिला पार्टी, युवा क्रांतिकारी पार्टी, गरीब जन क्रांति पार्टी, साथी और आपका फैसला पार्टी, जन मिथिला विकास पार्टी। फिलहाल इतने पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर सिग्नेचर करके और पेपर नोट बना लिए हैं। बाकी और जो पार्टी हैं वो भविष्य में इस गठबंधन में आएंगे। और इस गठबंधन का मेन उद्देश्य रहेगा कि नॉर्थ बिहार की उन्नति, नॉर्थ बिहार में जितनी भी समस्याएं अभी आ रहा है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, विधि व्यवस्था है, रोड के जाम की समस्याएं हैं। और सबसे बड़ा हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हमारी मोर्चा सरकार में शामिल होती है, बिहार में सरकार में शामिल होती है, तो हम लोग 2 लाख तक के जितने भी लोन हैं, चाहे किसी भी प्रकार के हो, उस लोन को माफ़ कराने का काम हम लोग करेंगे। उत्तर बिहार की पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया है, तो क्या चुनाव सिर्फ उत्तर बिहार की सीटों पर लड़ा जाएगा? नहीं, हम लोग साउथ बिहार के भी बहुत सारे पार्टी के संपर्क में हैं। जब साउथ से भी टोटल आ जाएंगे तो हम लोगों का विचार है कि टोटल 243 सीट पे चुनाव लड़े। परंतु बहुत सारी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, तो हम लोग नॉर्थ बिहार में इसलिए करके पहले फेज में नॉर्थ बिहार के सभी पार्टियों को बुला करके और एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया है। अगले फेज में हम लोग को कल से ही काम स्टार्ट हो रहा है, जो साउथ में जितने छोटे छोटे पार्टी है इस सब को ला करके इस मोर्चा के अंदर सम्मिलित करके और एक बड़ा गठबंधन का इस मोर्चे का चेहरा कौन होगा? इस मोर्चे के लगभग चेहरा तो सभी पार्टी से एक एक लोग हैं। मेन चेहरा जिस पर चुनाव लड़ा जाएगा ये अभी अगले बैठक में बहुत जल्दी खुल के आएगा कि हाँ इस सब मतलब गठबंधन के अंदर में कौन सा चेहरा आएगा। अगर हो सके तो हम लोग आने वाले समय में मुख्यमंत्री का समाहरणालय में लोक चेतना दल के सदस्यों ने शुभंकरपुर पंचायत में 1 सप्ताह से आमरण अनशन पर बैठे अनशनकारियों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया। मोतीपुर प्रखंड के शुभंकरपुर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर विगत 1 सप्ताह से आमरण अनशन पर बैठे अनशनकारियों के समर्थन में लोक चेतना दल के सदस्यों ने सोमवार को समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया। लोक चेतना दल के सदस्यों का कहना था कि आवास सहायक के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करने के बावजूद कार्यवाही नहीं होने से नाराज लोग 1 सप्ताह से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी स्थिति खराब हो रही है, परंतु प्रशासन निष्ठुर बनी हुई है। शुभंकरपुर पंचायत भवन परिसर में 7 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उसी अनशन के समर्थन में यहाँ 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। हम लोगों का मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। उसके समर्थन में अन्य कार्यक्रम करते रहेंगे। आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन से हम लोग यह मांग किए हैं कि आवास सहायक रिंकी कुमारी पर अविलंब कार्रवाई किया जाए, जांच पदाधिकारी वसुंधरा शेखर पर कार्रवाई किया जाए, अन्य मांगों पर जांच करते हुए कार्रवाई किया जाए और मीनापुर प्रखंड अंतर्गत नल जल योजना में
जो कार्य बाधित किया गया हुआ है उन सभी कार्यों को अविलंब शुरू किया जाए। शौचालय योजना में प्रोत्साहन राशि के तौर पर जो राशि दिया जाता है वो आम जनता को नहीं मिल रहा है, उसको अविलंब भुगतान कराया जाए। इन्हीं मांगों से और मीनापुर प्रखंड में नल जल योजना में भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे आमरण अनशन। समाहरणालय में गजपा के सदस्यों ने मनियारी को प्रखंड का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। सोमवार को समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर गजपा कार्यकर्ताओं ने मनियारी को प्रखंड का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड कुढ़नी है, जिसके कारण पूर्वी क्षेत्र के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बड़ा प्रखंड होने के कारण मनियारी का अभी तक समुचित विकास नहीं हो पाया। पार्टी के सदस्यों का कहना है कि मनियारी को अगर प्रखंड का दर्जा नहीं दिया जाता है तो वृहद पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। धरना हम लोगों ने रखा है कि मनियारी को प्रखंड बनाया जाए, क्योंकि कुढ़नी प्रखंड बिहार का और मुजफ्फरपुर जिला का सबसे बड़ा प्रखंड है। समुचित विकास पूर्वी क्षेत्र का नहीं हो रहा है, लोग वहाँ के परेशान है। पूर्वी क्षेत्र को लोगों को तुर्की कुढ़नी प्रखंड जाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बुजुर्ग महिलाओं को जाना पड़ता है और उनके लिए उल्टा पड़ता है। वो मुजफ्फरपुर आना, जिला केंद्र में आना, वहाँ के लोगों को सहूलियत होता है, लेकिन प्रखंड में जाने में बहुत परेशानी होती है। वहाँ से कोई सुविधा नहीं है। बहुत दिनों से मनियारी को प्रखंड बनाने की मांग उठ रही है, लेकिन आज तक केवल खानापूर्ति किया जाता है, आश्वासन दिया जाता है और उस पर कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। हम लोग जिला अधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि अविलंब मनियारी को प्रखंड बनाया जाए और वहाँ के आम जनता को सहूलियत देने का काम करें। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था।
और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का स्वागत है सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। आइए रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। नगर निगम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा मंत्री सुरेश शर्मा की पहल पर स्थगित कर दी गई। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले सोमवार से आहूत हड़ताल रविवार को नगर विकास एवं आवास मंत्री के साथ वार्ता के बाद फिलहाल स्थगित कर दी गई है। फेडरेशन के महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने नगर निगम परिसर में प्रेस वार्ता कर बताया कि मंत्री सुरेश शर्मा ने फेडरेशन के 14 सूत्री मांगों को जायज बताते हुए उस पर निश्चित कार्रवाई जल्द ही करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद फेडरेशन के सदस्यों ने मंत्री जी के आश्वासन और कोरोना संक्रमण को देखते हुए जनहित में हड़ताल तत्काल स्थगित करने का निर्णय लिया है। लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन पटना के निर्णय के आलोक में पूरे राज्य भर में 143 नगर निकायों में 10 सूत्री मांगों की के लिए हम लोग डिमांड किए थे कि बिहार में जो 35,000 मजदूर काम कर रहे हैं उनकी सेवा स्थायी कर दिया जाए, 7वां वेतन लागू कर दिया जाए, अनुकंपा पर बहाली किया जाए, वेतन का सत्यापन जो नगर विकास होता है उसको जिला स्तर से किया गया था। इसके विरोध में हम लोगों ने 1 साल तक नहीं समझौता लागू हुआ। समझौता को लागू करने के लिए हम लोगों ने 18/9/20 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया था। हड़ताल पर कुछ साथी हमारे गए भी थे, लेकिन इस माननीय मंत्री द्वारा यह निर्देश दिया गया कि वार्ता के लिए बुलाया गया महासंघ को। महासंघ के प्रतिनिधि 20 तारीख को पटना में हुई, नगर विकास के पदाधिकारियों से बात हुई और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जे नहीं साहब इनकी मांग जायज़ है, इनकी मांगों पर विचार करिए। और संघ के लोगों को हम लोगों को भी कहा जब अभी कोरोना वायरस चल रहा है, लोग त्राहिमाम है, इसलिए हड़ताल अभी जनहित में नहीं करिए। और इसी के आलोक में माननीय मंत्री जी ने एक पत्र दिया है कि साहब आपकी मांग जायज़ है, आपकी मांगों पर सरकार गंभीरता से लिया है और निश्चित रूप से आपका पालन किया जाएगा कि कोरोना के चलते आप जनहित में तत्काल हड़ताल को स्थगित कर दें। महासंघ के प्रतिनिधि ने यह निर्णय लिया है कि भाई कोरोना के कारण और माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर या सरकार के अनुरोध पर तत्काल हम अगले आदेश तक हड़ताल को आज से स्थगित करते हैं। समाहरणालय में अखिल भारतीय अंबेडकर समिति के सदस्यों ने वार्ड 12 की जनता को राशन कार्ड उपलब्ध कराने को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। समाहरणालय में अखिल भारतीय अंबेडकर विकास समिति के सदस्यों ने राशन वितरण नहीं किए जाने को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। सदस्यों का आरोप है कि वार्ड 12 की पूर्व पार्षद और नगर निगम कर्मचारी के द्वारा बड़ी मात्रा में राशन कार्ड अपने पास रख लिया गया है, जिससे परिवारों को राशन नहीं मिल रहा है। धरना दे रहे लोगों ने बताया कि मोहल्ले वासियों के द्वारा जिलाधिकारी को बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम लोग धरना दे रहे हैं। वर्ष 2014 में जो राशन कार्ड PHS की वितरण किया गया वह आम लोगों के पास न जाकर पूर्व वार्ड पार्षद ममता सिंह, PDS के दुकानदार और नगर निगम के कर्मचारी लोगों ने मिलकर रख लिया, जिसकी उठाव आज तक जारी है। हम लोगों ने कोरोना काल में देखा इस चीज़ को, जब देखा तो मैंने उस सूची निकाला कंप्यूटर के ऑनलाइन द्वारा और सारे मार्किंग करने के बाद
डीएम को हमने ज्ञापन भी दिया 1/9/2020 को, मगर आज तक जिला अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी इसे आराम से मस्ती में लेके सो रहे हैं। यानी कि घोटालाबाज मस्त है और जनता त्रस्त है। इसी के विरोध में कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया, जिसके लिए अखिल भारतीय अम्बेडकर विकास समिति ने 1 दिवसीय धरना दिया है। अगर इस पर भी अगर जिलाधिकारी अगर कुछ नहीं किए तो आने वाले कल में यहाँ से लेकर दिल्ली तक या चाहे सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना हो, अखिल भारतीय अम्बेडकर विकास समिति जाएगी। कुढ़नी थाना क्षेत्र के पुपरी गांव से लापता अभिषेक कुमार का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। परिवार अनहोनी की आशंका से डरा हुआ है। कुढ़नी थाना क्षेत्र के पुपरी गांव से 11 सितंबर से लापता अभिषेक कुमार का अभी तक कोई सुराग नहीं मिलने से परिजन किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। लापता अभिषेक के पिता अमरेंद्र कुमार ने बताया कि उनका पुत्र अपने मामा के घर पुपरी में रहकर दरियापुर कफेन कोचिंग में पढ़ने गया था, लेकिन 11 सितंबर से उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, जिससे पूरा परिवार सदमे में है। आप तमाम दर्शकों से सिटी न्यूज़ यह अपील करता है कि अभिषेक के संदर्भ में अगर आपको कोई भी जानकारी मिलती है तो तत्काल कुढ़नी थाना अध्यक्ष से 9431832343 नंबर पर संपर्क करें। बोचहां के विधायक बेबी कुमारी ने अपने 5 वर्षों में किए गए कार्य को सिटी न्यूज़ से साझा किया और आने वाले विधानसभा को जनता पर छोड़ दिया। नमस्कार, सिटी न्यूज़ में तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार में चुनावी धमक शुरू हो चुकी है। बड़े नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए हैं। आज सिटी न्यूज़ का कार्यक्रम कुर्सी खिस्सा का आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक धुरी ज़मीन से शुरू की थी और आज अपनी राजनीतिक पहचान अपने दम पर उन्होंने बनाई और पिछले विधानसभा चुनाव में भारी मतों से विजय भी हुई थी। हम आज बात करेंगे बोचहां की विधायक बेबी कुमारी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में वो अपने कार्यकाल में जनता को कितना संतुष्ट कर पाई हैं और इस चुनाव में किन मुद्दों के साथ जनता के सामने जाएंगी। बेबी कुमारी जी, आपका सिटी न्यूज़ में स्वागत। सबसे पहले मैं आप सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग के माध्यम से गांव ग्राम में जाकर आप लोग फीडबैक लेते हैं, इसके लिए मैं साधुवाद देती हूँ। अच्छा बेबी जी, आप एक सबसे पहले महत्वपूर्ण बताइए कि 5 वर्षों में जो आपने जो जनता से वादा किया था उसको कहाँ किस हद तक पूरा कर पाई? मैंने एक तो बोचहां विधानसभा में जनता ने हमको आशीर्वाद देकर विधानसभा पहुंचाने का काम किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं और अपने धन्यवाद देती हूं जनता को। और मैं एक विधायक के रूप में नहीं, मैं एक सेवक के रूप में काम कर रही हूं। हमने जो वादा किया था वो भरपूर मैं अपने वादा पर और विश्वास पर उतरी हूँ। एक विधायक नहीं, एक सेवक के रूप में, एक माँ नहीं, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, भगनी के रूप में, नतनी के रूप में। जिस तरह अपने घर में अपनी बहन और भगनी का प्यार और आशीर्वाद देते हैं, उसी तरह हमारा जनता अभी भी आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें। अच्छा, पिछले विधानसभा चुनाव में जो जितनी भी पार्टियां सामने आपके थी और जो लोग लड़ रहे थे उसको मात देकर आखिर आज पूरे बिहार में एक अलग पहचान आपने बनाई है और ज़मीन से उठकर और इस सीट पे जाकर आप बैठी हैं जहां, आप कितना मुशक्क़त लगा है आपका सफ़र में? देखिए, लोग कहते हैं लेकिन काम कोई मुश्किल नहीं होता है। मैंने एक ही स्टैंड लिया था कि बोचहां को कैसे विकसित करे और बोचहां कैसे 40 साल बनाम 4 साल में मैंने काम किया है। अगर उनसे ज़्यादा काम नहीं किए होंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगी। बेबी जी, एक और अहम सवाल है जो जनता के मन में भी लगातार चलते रहती है कि आपने उन क्षेत्रों में
जो क्षेत्र अभी भी मतलब इस वर्ष जो अप्रत्याशित बारिश भी हुई थी और बाढ़ भी आ गया था, जैसे मैंने बात कर रहे हैं कि 0 माइल यानी शेखपुर इलाके की, वहाँ भी काफ़ी सड़कें टूटी हुई थी और वाटर लॉगिंग लग गई थी। तो उस क्षेत्र से बहुत सारे लोगों ने शिकायत भी की थी, उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से हमको जनता ने मैंडेट दिया है, चेयर दिया है और उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, तो जो काम नहीं हुआ तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा होना स्वाभाविक है। हमने उस काम को फर्स्ट प्रायोरिटी में लिया। हमने डीएम साहब से बात की और डीएम साहब को मैंने व्हाट्सएप किया और उसी के कल होके काम स्टार्ट भी हो गया। मैं उसी रास्ता से अभी आई हूँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बन गया है रोड। अच्छा बेबी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, कोई ऐसा आपके मन में कसक रह गया है कि जो आपने पूरा नहीं कर पाई हो, और एक दिल में छोटा सा दर्द रह गया हो कि मैंने ये काम नहीं, अधूरा छूट गया हमसे? स्वाभाविक तौर से जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कोई व्यक्ति करते हैं तो वो चाहते हैं कि जो कल काम हो सो अभी हो। तो स्वाभाविक तौर से हमारा अभी चंदवाड़ा पुल का भी आपको माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है और उसके बाद आपको बुधनगरा पुल और अजवाड़ा पुल का मेरा मांग है सरकार से। और जिस कोरोना महामारी से आप लोग भी देखे हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूर भाइयों के कितना परेशानी हुआ है, हमने आंसू देखा है, वो आंसू कभी भूलने लायक नहीं है। मैं चाहती हूँ, सरकार को भी संज्ञान में मैं दी हूँ कि हमारे यहाँ के भाई दूसरे राज्य में जाकर वहाँ डेवलप करता है, बड़े बड़े उद्योग में धंधे काम करते हैं, तो जो परदेसी है वो परदेसी नहीं जाए वहाँ, अपने ही बिहार में, अपने ही मुजफ्फरपुर में बड़ा उद्योग बने और यहीं प्रवासी मजदूर भाई को काम लगे, रोजगार मिले और उससे अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा दे, अपने बच्चे को अच्छे परवरिश हो, उस पर हम लोग मंथन करना चाहते हैं। अच्छा, बोचहा के विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं अपने बोचहा के जनता जनार्दन से और आग्रह करना चाहती हूँ कि चुनावी साल है, चुनावी महीना है, उसमें चुनावी मेढक के तरह आएगा प्रत्याशी और शासन देगा, तो उनसे यही आग्रह करते हैं। उस जो प्रत्याशी जाता है आप लोग के बीच, तो आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि वो लोग को जवाब दीजिए कि 5 साल में बेबी कुमारी रही, इतना दिन से आप कहाँ थे? और जो प्रत्याशी रिटायरमेंट कर गया है, रिटायरमेंट हो गया, अपना घर को जनता का पैसा लूट कर अपना घर भर लिया है, तो वो दिखावा करने आते हैं कि हम आप सेवा करेंगे। तो सेवा करना था तो हम बेबी कुमारी के जैसे 20 से 25 साल के एज में क्यों नहीं निकला समाज सेवा करने के लिए? हमको नौकरी भी लगा, लेकिन मैंने नौकरी नहीं की और एक ही मेरा ध्येय था कि बोचहा किसी की कब्जा में है, उसको छुड़ाकर मैं सेवा करूं। मैं एक विधायक के रूप में नहीं, एक बेटी, एक भगनी, एक नतनी के नाते मैं काम कर रही हूं। आने वाला चुनाव भी फिर आशीर्वाद हमको जनता का प्राप्त होगा, मैं फिर बहुत दोगुना वोट से जीतकर विधानसभा पहुंचाने का काम मेरी जनता करेगी। अपने जनता पर पूरा भरोसा है, क्योंकि दिन के रात लगाकर 24 घंटा होता है, तो मैं 24 घंटा मैंने समझिए कि जनता के लिए बने रहते हैं। चलते चलते बेबी कुमारी जी से एक और सवाल करेंगे जो कि जनता से जुड़ी हुई सवाल है। बेबी जी, ये बताइए कि जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, उसमें आप किन वादों के साथ लोगों के बीच में? मेरा 2-3 वादा है, मैं उस 2-3 वादा पर मैं उतरूंगी। एक वादा था मेरा, जिस समय आप लोग भी जानते हैं कि चमकी बुखार से हमारे क्षेत्र के क्या स्थिति था। हमको जब जनता के बीच में मैं जाती थी, अपनी बहन को देखती थी, तो मुझे भी लगता था कि यहाँ जो संसाधन रहता तो आज हमारी बहन की गोद सुनी नहीं होता। मैंने विधानसभा चल रहा था, हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेटर लिखकर दी। उसके बाद मैं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी को हाथ में दी और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी को दी है। तो आज SKMCH में जो मेरी विधानसभा में पड़ता है,
पीकू वार्ड बनाने का काम किया। इसके लिए मैं पूरे अपने जनता जनार्दन की तरफ से सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। और जहाँ तक शिक्षा का फोकस था तो मेरा एम था, मैं क्षेत्र में जाती थी तो हमारे क्षेत्र की माताओं बहनों कहती थी कि क्या करें, दूर स्कूल है, बच्ची को भेजने में हमको काफ़ी परेशानी होता है। जो 18 हाई स्कूल था विधानसभा में क्वेश्चन किया तो अभी 18 और अपग्रेड स्कूल हुआ है। तो हमारे बोचहा विधानसभा में 36 हाई स्कूल अभी अपग्रेड हो गया है। तो शिक्षा मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता है। विकास कब होता है? जब बच्चा शिक्षा पाएंगे तभी विकास होगा, समाज का डेवलप होगा। क्योंकि रोड नाला ये जीवन में लगा रहेगा, रोड नाला बनाना है। लेकिन शिक्षा पर फोकस देंगे, खेल पर फोकस देंगे तो हमारा स्वाभाविक है कि मेरा समाज डेवलप करेगा, विकास होगा। क्योंकि हमारे सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि डिजिटल इंडिया बनाना है। तो जब शिक्षित नहीं रहेंगे तो कंप्यूटर बच्चा कैसे चलाएंगे, कैसे मोबाइल पर फेसबुक और ट्विटर चलाएंगे। तो अभी डेवलप करना है तो शिक्षा पर हमारा सबसे प्राथमिकता है कि सबसे बड़ा शिक्षा का बढ़ावा देना है। और साथ साथ हम खेल से बहुत लगाव रखते हैं। आज भी मैं टूर्नामेंट का उद्घाटन की हूँ और हमारा बच्चा जहाँ बुलाता है यूथ तो मैं जाने का काम करती हूँ। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने इंडो स्टेडियम मांग किया, विधानसभा में क्वेश्चन किया तो रोहुआ में प्रस्तावित होकर पास हो गया है। 8 महीना पहले ये स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी से आप लोग भी जानते हैं कि जो काम 6 महीना पहले होने वाला था इसीलिए पेंडिंग हुआ। तो उसको भी हमने मांग किया, प्रस्ताव हो गया, स्वीकृति हो गया है। तो हमारा खेल और शिक्षा और स्वास्थ्य पर मेरा फोकस है। क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे, शिक्षित रहेंगे तो हमारा खुद बोचहा डेवलप करेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ में था वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था। 40 साल बनाम 4 साल में हमने काम किया है। रोड नाला सड़क, मैं एक उदाहरण के तौर पर बिजली, जो लालटेन की बात करता है, जिसका पेंदिए नहीं है तो लालटेन जलेगा कैसे। हमने 4 सब स्टेशन मांग की अपने विधानसभा के माध्यम से, जहां मैं गिनाना चाहती हूं। एक है आपका बुशहरी में बिंदा, जो उद्घाटन 6 महीना पहले होने वाला था, वो बन के तैयार है। आपको द्वारका नगर हाई स्कूल के पीछे एक पावर सब स्टेशन का शिलान्यास मैंने किया है। और बोचहा में भूताने पंचायत के बढ़ेता गांव में हमने किया है। और आप चले आइए अहियापुर, जो बाजार समिति का कैंपस में बहुत बड़ा पावर सब स्टेशन बनने जा रहा है, उसका भी मैं 4 मैं उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगी आप लोग के बीच, आप लोग के माध्यम से बताना चाहूँगी कि जिस समय मैंने जो चुनाव में उतरी तो शाम हो गया। एक आपको बोचहा में मझौली पंचायत है जहाँ माझी टोला है। हमने तब देखा कि सारा जगह लाइट है, मुझे पता नहीं था कि यहाँ लाइट नहीं है। हमने एक माताओं से पूछे कि दीदी इस घर में लाइट नहीं है तो वह दिखाए कब सिर्फ। मैं उसी तरह उसी आवाज़ में लहजा में बोली कि जब मैं जीतूंगी तो सब मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरा फर्स्ट प्राथमिकता रहेगा कि यहाँ बिजली लगाने का काम करूँगी। तो मैंने बिजली लगाने का काम की। एक उदाहरण के तौर में बिशुनपुर जगदीश आथर गांव में हमने गए, वहाँ पर एक बूढ़ी माँ से कहें कि माँ, दादी माँ यहाँ पर बिजली नहीं है क्या? तो बउआ बिजली क्या है? तो हमको उस बूढ़ी माता को देखकर हमको भी लगा कि आज़ादी के 70 साल हो गया लेकिन यहाँ बिजली नहीं है। तो हमने फर्स्ट प्राथमिकता में वहाँ बिजली देने का काम किया। जहाँ तक रोड है, रोड का गिनाना शुरू करेंगे, बहुत रोड है। क्योंकि रोड जो आप लोग एक उदाहरण के तौर में अखाड़ा घाट भी बताएंगे कि आप लोग भी जानते हैं कि कितना जर्जर स्थिति था, उसको बनवाने का काम किए। जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी को जोड़ने का काम करता है, हमारा क्षेत्र पड़ता है खबड़ा पंचायत 6 नंबर गुमटी, वहाँ पर भी बनवाने का काम किए। आपको बोचहा हॉस्पिटल रोड के बीच 6 महीना पहले बनने वाला था, वो भी आपका शिलान्यास किए। डोम्बा चौक का है, उसका भी शिलान्यास किए। बहुत ऐसा रोड है जो निकालेंगे, वो डेटा देंगे तो आप कहेंगे 40 साल बनाम जो 4 साल में मैंने काम किया है। तो बोचहा की जनता देख रही है और विरोधी कहता है कि मैं टिकट लेकर आऊँगी आरजेडी से, हम जीत कर जाएंगे। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि बोचहा के जनता इस बार फिर
उनको कौन रास्ता दिखाएगा तो चुनाव आने वाला है। मैं ठोक बजा के कहती हूँ अगर उनसे कम काम किया होगा तो जनता हमको नहीं वोट देगी। ये थी बेबी कुमारी बोचाहा की विधायक। इन्होंने ओपनली चैलेंज ठोक दिया है कि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो जनता मुझे वोट नहीं देगी। अपने सहयोगी सोनू के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।